सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा झटका लगा है। अभी तक वेतन आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है, तो ऐसे में 8वां वेतन कब लागू होगा ये आपको बताते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में 15 से 18 महीनों की देरी से जनवरी 2026 में वेतन वृद्धि लागू नहीं होगी। इससे सरकार को 2028-29 से भारी वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 15 महीने का बकाया एक साथ कर्मचारियों को देना होगा। ICRA के मुताबिक FY 2028 में वेतन खर्च 40 से 50% बढ़ सकता है, जिससे विकास योजनाओं पर असर पड़ेगा। अब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 में लागू होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि आयोग की रिपोर्ट अभी 15 से 18 महीनों में ही तैयार हो पाएगी। इस देरी का असर सरकार की वित्तीय योजना और बजट पर बड़ा होगा। ICRA ने अपने बजट 2026-27 से संबंधित रिपोर्ट में इस देरी का विश्लेषण किया है और कहा है कि सरकार इस समय पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर ध्यान दे सकती है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर 2028-29 से ही भारी वित्तीय दबाव महसूस होगा। तो 8वें वेतन आयोग की देरी और बजट पर क्या असर है? पिछले वेतन आयोग की तरह इस बार भी वेतन वृद्धि 10 साल बाद होनी थी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी, इसलिए 1 जनवरी 2026 को 8वें आयोग की प्रभावी तिथि माना जा रहा था। लेकिन आयोग की रिपोर्ट अभी तैयार न होने के कारण वेतन वृद्धि तुरंत लागू नहीं हो पाएगी। ICRA के मुताबिक जब भी वेतन आयोग लागू होगा, उसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, जिससे सरकार को 15 महीने या उससे ज्यादा का वेतन और पेंशन का बकाया एक साथ देने होंगे। यही कारण है कि इसका प्रभाव FY 2028 के बजट पर बहुत बड़ा होगा। तो वहीं वेतन और पेंशन खर्च में 40 से 50% तक वृद्धि का जोखिम है। बता दें कि ICRA ने ये चेतावनी भी दी है कि FY 2028 में वेतन खर्च 40 से 50% तक बढ़ सकता है। इससे सरकार का वित्तीय संतुलन बिगड़ सकता है और विकास योजना और अवसंरचना पर खर्च करने की क्षमता भी सीमित हो सकती है। तो 7वें वेतन आयोग के दौरान सिर्फ 6 महीने के अर्थों के बावजूद वेतन खर्च में एक साल में 20% से अधिक की वृद्धि हुई थी। 6वें आयोग की देरी के कारण 2.5 साल से ज्यादा का बकाया भुगतान हुआ, जिससे बजट पर 2 साल तक दबाव बना रहा। अब सरकार का रणनीतिक कदम क्या होगा? तो ICRA के मुताबिक सरकार FY 2027 में यानी फाइनेंशियल ईयर 2027 में कैपेक्स लगभग 14% बढ़ाकर 13.1 लाख करोड़ तक कर सकती है। इसका उद्देश्य है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने से पहले विकास परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उसके बाद खर्च करने की गुंजाइश कम हो जाएगी। हालांकि जनवरी 2026 में वेतन वृद्धि नहीं हुई, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये केवल स्थगित हुई है, रद्द नहीं हुई है। जैसे ही निर्णय होगा, कर्मचारियों को भारी आहर्ता राशि मिल सकती है और सरकार को बजट पर बड़ा दबाव झेलना ही पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 8वां वेतन आयोग अब केवल वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि भविष्य के कई बजट को प्रभावित करने वाला एक बड़ा वित्तीय घटना बन गया है।